नमस्कार बच्चों। तो आज आपका पेपर हुआ आपके नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम का। तो उस एग्ज़ाम की आंसर की है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो जो क्वेश्चन है उनके आंसर बताऊँगा। अभी किसी किसी के सेट अलग थे, ABCD ऐसे नाम से सेट अलग अलग थे, है ना। तो आपके पेपर के क्वेश्चन सेम थे, बस सीक्वेंस चेंज हुआ था। जैसे किसी का 41 क्वेश्चन 47 नंबर पे हो सकता है, 42 पे हो सकता है, सीक्वेंस चेंज था। तो अभी जो मैं आपको आंसर्स बताऊंगा इनके, तो आप यहाँ पे कौन से नंबर का कौन सा ऑप्शन है वैसे चेक मत करो, आप क्वेश्चन देखो, वो क्वेश्चन अपने क्वेश्चन पेपर पे चेक करो वो क्वेश्चन किस नंबर पे है और उस हिसाब से टिक करना। और यहाँ पर मैं सेट बी ले रहा हूँ, यहाँ पर सेट बी ले रहा हूँ, आपको दिख रहा हूँ सेट बी ले रहा हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है। तो आप अगर आपका कोई और सेट होगा तो पहले क्वेश्चन चेक करना और उसके हिसाब से जो मैंने आंसर बता रहा हूँ वो चेक करना, ठीक है। और दूसरी बात, मैं ये चाहता हूँ कि वीडियो ख़त्म होने के बाद आप कमेंट में क्या करना, आपके टोटल 80 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही आ रहे हैं वो लिखना। मान के चलो आपके 80 में से 79 क्वेश्चन सही आ रहे हैं, तो आप क्या करना, वहाँ पे 79 लिखना कमेंट में। अगर आपको 80 में से 75 मार्क्स आ रहे हैं तो आप 75 लिखना, क्योंकि आपको सबको पता है कि मार्क्स 80 नहीं होते, मार्क्स 100 मार्क्स का पेपर होता है। क्वेश्चंस 80 होते हैं लेकिन मार्क्स 100 होते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, कितने सही आए वो लिखना है। मान के चलो आपके 60 सही आए तो 60 लिखो कमेंट में। मान के चलो आपके 68 सही है तो 68 लिखो कमेंट में। मान के चलो आपके 70 सही है तो 70 लिखो कमेंट में। और आप क्या करना, ये मार्क्स लिखने के बाद अपना डिस्ट्रिक्ट और अपना स्टेट लिखना। ये इसलिए बता रहा हूँ मैं, ताकि इस वीडियो के बाद जब आप कमेंट में अपने मार्क्स, अपने मतलब सही क्वेश्चन, अपना डिस्ट्रिक्ट और अपना स्टेट डालोगे, इससे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि कट ऑफ कितना जा सकता है। इसलिए आपको बोला जा रहा है कि आप अपने सही कितने क्वेश्चंस हुए वो लिखो, कॉमा देके डिस्ट्रिक्ट लिखो, फिर उसके बाद में स्टेट का नाम लिखो। फिर इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना कट ऑफ जा सकता है। एक काम और कर देना, अपनी कैटेगरी लिख लेना। कैटेगरी क्या है, OBC होगी, SC होगी, ST होगी, वो कैटेगरी लिखो। और एक काम करना, कैटेगरी के बाद में रूरल से हो कि अर्बन से वो लिखना। तो क्या क्या लिखना आपको कमेंट में, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट, आपकी कास्ट कैटेगरी और रूरल की अर्बन वो लिखना है। बस फिर हम इससे कट ऑफ का अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये जो आंसर की वाला वीडियो है, इसमें सिर्फ मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। पूरे क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फिलहाल मुझे लगता है कि आपको अपना कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या है, आपको सिर्फ अपने सही क्वेश्चंस चेक करने हैं ना। इसलिए मुझे लग रहा है कि एक्सप्लेन करना उतना जरूरी नहीं है। तो एक्सप्लेनेशन का वीडियो बाद में कभी डालेंगे, अभी फिलहाल आप अपना आंसर चेक करो। चलो, सबसे पहले मेंटल एबिलिटी का फर्स्ट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन देख लो आपके किसी इसमें है तो। और मेरे हिसाब से मेंटल एबिलिटी में क्वेश्चंस का सीक्वेंस बदलता नहीं, सेम रहता है। तो 1 का ऑप्शन नंबर A है। वन का ऑप्शन नंबर A है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का ऑप्शन A है। फोर्थ क्वेश्चन, इसका ऑप्शन C है। फिर आता है फिफ्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B है। सिक्स्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B है। आप देखते जाओ, क्वेश्चन देखते जाओ। अगर ज्यादा मैं अगर फास्ट इसको मूव कर रहा हूं तो पॉज कर दो वीडियो को। सेवेंथ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B है। 8th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर D है। क्वेश्चन नंबर 9, इसका ऑप्शन D है। क्वेश्चन नंबर 10, इसका ऑप्शन B है। क्वेश्चन नंबर 11, इसका ऑप्शन D है। क्वेश्चन नंबर 12, इसका ऑप्शन D है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C है। फिर आता है 14 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर D है। 15 क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर C है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें कि B हो सकता है करके, लेकिन सारे के सारे में इस साइड की ओर है, इसलिए ऑप्शन नंबर C होगा। 16 क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर C है।
17 क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी है, 18 क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी है, 19 क्वेश्चन का ऑप्शन बी है, 20 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी है, 21 का ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, ओके, हाँ डी है इसका। 22 का ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 23 इसका ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 24 इसका ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 25 इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26 इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27 इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28 इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29 इसका ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी। 31 का ऑप्शन नंबर ए। 32 का ऑप्शन नंबर डी। 33 का ऑप्शन नंबर ए। 34 का ऑप्शन नंबर सी। 35 का ऑप्शन नंबर बी। 36 ऑप्शन नंबर डी। 37 ऑप्शन सी। 38 ऑप्शन सी। 39 ऑप्शन सी। 40 ऑप्शन ए। ये हो गया मेंटल एबिलिटी। और मेंटल एबिलिटी में मेरे हिसाब से सीक्वेंस चेंज नहीं होता, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन देख के ऑप्शन टिक करना। ज़्यादा फास्ट लगा आप पीछे चले जाओ या फिर पॉज करके देख लो एक बार उस क्वेश्चन को। अभी जाते हैं मैथ्स की ओर। मैथ्स में क्या होगा बेटा कि आपके क्वेश्चंस अलग अलग होंगे, ठीक है। अलग अलग मतलब सीक्वेंस चेंज होगा। तो आप सिर्फ क्वेश्चन देखो, मैं जैसे क्वेश्चन और उसका ऑप्शन बताऊंगा, आप सिर्फ क्वेश्चन देखो और ऐसा क्वेश्चन मेरा कहाँ पर है वो देखो और आपने कौन सा ऑप्शन टिक किया वो देखो, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, क्लियर। ये 41 क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर सी है। फिर आता है 42 वाला क्वेश्चन, देख लो 42 क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर सी है। फिर आता है 43 क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर डी है। सॉरी मिस्टेक हो गई, सॉरी, हाँ ध्यान दो अच्छे से। 43 का ऑप्शन नंबर बी है। 43 का ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। 44 वाला क्वेश्चन, इसका ऑप्शन सी है। मैं एक बार चेक करता हूँ, शायद मैं आपको गलती से कोई गलत तो नहीं बता दिया। 41 का सी बता दिया, इसका सी बता दिया, इसका बी, इसका सी, ठीक है। 45 में ऑप्शन नंबर ए है। 46 इसमें ऑप्शन नंबर ए है। थोड़ा फास्ट हो गया, ठीक है, आप देख लो क्वेश्चन एक बार। 46 ए, मैं इसको जूम आउट कर दूंगा, आपको दिख जाएगा और एक बार अच्छे से। चलो 47 द सिंपलेस्ट फ्रैक्शन फ्रॉम 20.0, अच्छा ये वाला क्वेश्चन के ऊपर रहा मैं। 47 का ऑप्शन नंबर सी है। फिर आता है हमारा 48 क्वेश्चन, इस 48 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी है। इसमें थोड़ी सी दिक्कत जाती है, ठीक है। इसका आंसर अगर आप देखने जाओगे कुछ रूल के हिसाब से तो 6 आती है, लेकिन 6 ऑप्शन में नहीं है। इसलिए मैंने जो रूल्स होते हैं ना उनसे थोड़ा सा अलग जो बच्चों के हिसाब से सोच के देखा, तो फिर आंसर 4 आ रही है, ठीक है। चलो 4 सी ऑप्शन 48 का। ये 49 क्वेश्चन है और इस 49 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी है। फिर 50 नंबर का क्वेश्चन, इस 50 नंबर के क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी है। फिर 51 वाला क्वेश्चन आता है जो शायद बच्चों को कंफ्यूज किया लेकिन था बहुत इजी। इस 51 नंबर के क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी है, 1 आवर 40 मिनट वाला। फिर जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52, इसका ऑप्शन नंबर डी है 52 का। फिर आएगा क्वेश्चन नंबर 53, इसका ये एरिया वाला, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
हो गया, ठीक है। इसका नहीं बताया मैंने, हाँ ये वाला क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है वाला, 53। इस 53 का ऑप्शन नंबर बी है। 54, इस 54 का ऑप्शन नंबर है ए। फिर आता है 55 वाला क्वेश्चन, 55 नंबर के क्वेश्चन का ऑप्शन है बी। फिर आता है 56 वाला क्वेश्चन, 56 का ऑप्शन नंबर बी है। 57 का ऑप्शन नंबर बी है। 58 का ऑप्शन नंबर डी है, स्ट्रेट एंगल। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है ये वाला आपके प्रैक्टिस में। 59 क्वेश्चन बार ग्राफ वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 60 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो मैथ्स यहां पर हो गया, ठीक है। एक बार देखता हूं मैं यहां पर कि कुछ छूट गया हो तो। ये 41 से 50 तक मुझे लगता है कि आपको दिख रहा होगा शायद, लेकिन आप फिर भी देखने की कोशिश करो और समझने की कोशिश करो कि इसका कौन सा ऑप्शन हो सकता है। ये लिखे 41 से 51 तक जो क्वेश्चन लिखे, इनके ऑप्शन आप एक बार देख लो, क्वेश्चन देख लो। चलो अभी हम फिर से अभी हमारे मैथ्स के ये भी एक बार क्वेश्चन देख लो, थोड़ा सा पॉज करके दिख रहा होगा तो नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, वीडियो को फिर से रिवर्स करके देख लेना ये सारे ऑप्शंस। हाँ, अब जाते पैसेज की ओर, है ना। पैसेज में इस बार पिछले साल की तरह, इस बार क्या हर साल की तरह पैसेज में भी इस बार वही था भाई साहब। क्या था क्वेश्चन, हार्ड भारी क्वेश्चन थे, भारी ना। मैं भी सोचने पे लग गया था, मैं इतने भारी क्वेश्चंस थे। और एक क्वेश्चन अभी भी मुझे कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं अभी क्या पैसेज 1, ये ऑल स्पाइडर्स वाला जो पैसेज था, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं भैया। इसका पहला क्वेश्चन 61 वाला, दिस पैसेज इज अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पाइडर्स वेब। ऑप्शन नंबर ए, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट वेब्स स्पाइडर। ऑप्शन सी, दे फाइंड वाटर। Option 63, the synonym of the word trapped is. Option number A, stuck. 64, how can spiders tell when something is trapped in their web? They can feel it. Option number C. 65, as used in the last sentence of the passage, the word survival means being alive. Option number A. फिर नेक्स्ट पैसेज आता है, बुक्स आर बाय फार द मोस्ट लास्टिंग प्रोडक्ट्स ऑफ बुक्स वाला पैसेज है ना, बड़ा भारी था ये, है ना समझने में। इसके आंसर बड़ी कंफ्यूजिंग है इसके आंसर। तो ये 66, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डीजे, यूजफुल। ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन एफर्ट बुक्स आर द मोस्ट यूजफुल। केयरिंग नहीं, यूजफुल। गुड बुक्स हैव बीन एबल टू स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम बिकॉज दे कंटेन, इनमें ग्रेट आइडियाज होता है इसलिए लंबे समय तक बुक्स टिकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, ग्रेट आइडियाज। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इनअप्रोप्रिएट। इनअप्रोप्रिएट का सिनोनिम होगा डी, इनकरेक्ट। फिर आता है 69, द वर्ड कीप्स इट्स बुक्स विथ केयर बिकॉज दे। ऑप्शन बी, हेल्प अस इन वेरियस फील्ड्स। ऑप्शन बी इसका सही है। फिर द वर्ड क्रम्बल, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर, डिसइंटीग्रेट, टूटना। इसका बिखरना, टूटना, टूट के बिखरना, डिसइंटीग्रेट। 70 का ऑप्शन नंबर ए। फिर जाते हैं बेटा हम अपने नेक्स्ट थर्ड पैसेज में। थर्ड पैसेज था ये गोल्डन ईगल वाला, है ना। तो इसका हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, द गोल्डन ईगल इज मोस्टली फाउंड इन। ऑप्शन नंबर ए, एरियाज दैट हैव लिटिल विंड एंड वार्म एयर। हार्ड क्वेश्चन था क्योंकि इसका आंसर तो पैसेज में इस तरह का दिया, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। मैं बाद में किसका करूंगा एक्सप्लेनेशन, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा 71 का। फिर 72 क्वेश्चन, द फीमेल गोल्डन ईगल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स।
डार्कर प्लमेज, ऑप्शन नंबर ए, ये सही होगा। फिर 73, विच प्लेसेस वुड द बर्ड लुक फॉर बिल्ड नेस्ट। यहाँ पर बहुत से बच्चों का कंफ्यूजन हुआ होगा, लेकिन इसका आंसर है मैसिव हाइट्स, ऑप्शन नंबर सी। 74, विच वर्ड इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड मैजेस्टिक। मैजेस्टिक का सिनोनिम ऑप्शन नंबर सी, ग्रैंड। ठीक है। Which of the following words is not an antonym of massive? Massive का अपोजिट क्या नहीं है भैया? massive का ये एंटोनिम टाइनी छोटा होता है, प्यूनी होता है, लेकिन वास्ट उसका सिनोनिम है, सिनोनिम है। हमको क्या बोला? एंटोनिम नहीं है ये, वेटलेस, ये एंटोनिम नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। फिर बेटा लास्ट पैसेज हमारा रोबोट वाला है ना। इसका पहला क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है, ये जो रोबोट वाला पैसेज था, इसका पहला क्वेश्चन, पहला दूसरा क्वेश्चन जो है 100% बच्चों ने गलत किए होंगे, 100%। अगर किसी ने सही किया होगा तो शायद अच्छी समझ है उसमें, या फिर तुक्का लग गया होगा। कोई बात नहीं, आप कैसे भी सॉल्व करो, पेपर सॉल्व करना ये इंपॉर्टेंट था, कैसे सॉल्व किए वो इंपॉर्टेंट नहीं था, है ना। तो पैसेज 4 रोबोट वाला था। इसका 76 वाला क्वेश्चन, द सिनोनिम ऑफ टायर्ड इज, टायर्ड का सिनोनिम एग्जॉस्टेड, ऑप्शन नंबर बी। रोबोट्स डोंट मेक मिस्टेक बिकॉज दे, हाँ ये वाला क्वेश्चन, इसमें अभी मैं थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हूँ। क्यों? क्योंकि पैसेज में यहाँ पर लिखा हुआ आप देखोगे तो ये लिखा है यहाँ पर, अ रोबोट इज अ स्पेशल मशीन, इट मूव्स एंड फॉलोज इंस्ट्रक्शंस दैट कम फ्रॉम अ कंप्यूटर, बिकॉज इट इज अ मशीन इट डज नॉट मेक मिस्टेक्स और गेट टायर्ड। अब भारी कंफ्यूजन, क्या कंफ्यूजन? कि ये एक मशीन है और ये मिस्टेक नहीं करती, मशीन है इसलिए मिस्टेक नहीं करती। अब पैसेज में लिखा है कि ये मशीन है इसलिए मिस्टेक नहीं करती, ऐसे लिखा है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ने जाते हैं अपन, क्वेश्चन में क्या लिखा है? रोबोट्स डोंट मेक मिस्टेक्स बिकॉज दे, तो रोबोट्स मिस्टेक नहीं करते क्योंकि दे आर मशीन। सही तो है, ऑप्शन नंबर है, क्योंकि मशीन है। लेकिन अगर हम पैसेज को समझने जाएंगे तो यहाँ पे ऊपर में एक चीज लिखी हुई है, क्या लिखी है? कि अ रोबोट इज अ स्पेशल मशीन, इट मूव्स एंड फॉलोज इंस्ट्रक्शंस दैट कम फ्रॉम अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शंस उसको आती है और उसी को फॉलो करता है रोबोट, इसलिए वो मिस्टेक नहीं करता, है ना। रोबोट खुद से कुछ नहीं कर रहा है, रोबोट मशीन लेकर के कुछ नहीं कर रहा है, रोबोट को इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर से मिलती है, वही फॉलो करता है, वैसे ही करता है। तो यहाँ पर रोबोट मिस्टेक नहीं करता क्योंकि वो कंप्यूटर के कमांड पे चलता है। अब यहाँ पर मैं खुद कंफ्यूज हूँ मैं, है ना। एक तो पैसेज में यहाँ पर लिखा है कि बिकॉज इट इज अ मशीन, क्योंकि ये एक मशीन है, इट डज नॉट मेक मिस्टेक, वो गलती नहीं करता, ये पैसेज में साफ साफ लिखा है। इसलिए जो बच्चों आपने जो किया ना आंसर, ये वाला आर मशीन वाला, ये मुझे भी सही लग रहा है कि आप ज़्यादा सही हो, लेकिन अब मेरा कंफ्यूजन ऐसा है कि रोबोट ये मूव करता है, फॉलो करता है जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर उससे देता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कंप्यूटर उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है ना, इसलिए गलती नहीं कर रहा है ना। खुद से अगर खुद से कुछ करने जाता गलती कर लेता, मशीन तो गलती करती है ना। मशीन गलती करती है, क्यों नहीं करती? कुछ बिगाड़ा नहीं, वैसे ये मैटर तो नहीं है, मतलब ये पॉइंट तो नहीं है कि मशीन है तो मिस्टेक करती नहीं करती, लेकिन उसको कमांड कंप्यूटर से दी जा रही है ना। जैसे मैं कंप्यूटर पे एक वर्ड लिखता हूँ, क्या वर्ड लिखता हूँ? रोबोट, तो रोबोट ही उसके मॉनिटर पे दिखने वाला है हमको, है ना। मैंने प्रिंट की ऑर्डर दिया, प्रिंटर है मेरे पास में, कंप्यूटर को प्रिंटर लगा हुआ, यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट को प्रिंट किया मैंने, तो जो डॉक्यूमेंट का ऑर्डर दूंगा वही प्रिंट करेगा। तो मशीन है इसलिए मिस्टेक नहीं कर रहा, मैं ऑर्डर जो दे रहा हूँ उसके हिसाब से कर रहा है। तो अब यहाँ पे मैं खुद कंफ्यूज हूँ, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैंने फिर ये जो क्वेश्चन है इसको गूगल की हेल्प से सॉल्व किया इस क्वेश्चन को, तो गूगल भी यही आंसर बता रहा है भाई साहब कि फॉलो इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय अ कंप्यूटर। तो मैं खुद कंफ्यूज हूँ मैं, और इसके थोड़ा सा मैं इसके ऊपर और किसी को जो मेरे खुद गुरु लोग हैं उनसे पूछूंगा, मैं उनसे कंफर्म करता हूँ, और अगर लगा मुझे कि मेरे आंसर गलत है, बच्चों के आंसर सही है, तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो फिलहाल आप इस क्वेश्चन पे अगर आपका गलत हुआ या सही हुआ है तो ज़्यादा खुश भी मत हो, नाराज भी मत हो,
क्योंकि अभी तक कंफर्म नहीं हूँ मैं, ठीक है। तो आपने इसका ऑप्शन नंबर ए किया होगा, लेकिन कुछ सेंस अगर लगाए तो ऑप्शन नंबर इसका आता है बी। तो फिलहाल के इसका ऑप्शन नंबर बी मानो, फॉलो इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय अ कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर से दी हुई इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है इसलिए रोबोट मिस्टेक नहीं करता। 77 का बी, ठीक है। अभी तक कंफर्म नहीं है लेकिन मुझे बी ज़्यादा ठीक लग रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसे भी लग रहा है कि नवनीत मतलब सॉरी नवोदय को ऐसे लगे कि हमने पैसेज में साफ साफ आंसर दिया है लेकिन इतना घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो शायद यही आंसर को कंसीडर करके आपका सही मिल जाए। तो अभी मैं खुद कंफ्यूज हूँ, तो आपको फिलहाल के लिए आप भी कंफ्यूज ही हो इस पे, ठीक है। ज़्यादा इस पे ना खुश होना ना नाराज होना है इस पे। 78 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क आर रोबोट्स नॉट यूज्ड। ऑप्शन नंबर डी, फॉर टीचिंग चिल्ड्रन। 79, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एंटोनिम। कौन सा वर्ड एंटोनिम है किसका? डेंजरस का। सेफ, ये बहुत से बच्चों ने कर लिया होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। 80 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रोबोट्स इज नॉट ट्रू। मोस्ट रोबोट्स लुक लाइक ह्यूमंस, ये ऑप्शन नंबर डी। वैसे अभी तो रोबोट्स ह्यूमन की तरह दिखते हैं, लेकिन ये पैसेज के हिसाब से जो हम देखेंगे तो डी वाला सही है कि रोबोट के बारे में कि रोबोट ह्यूमन जैसे नहीं दिखते, है ना। यहाँ पर क्या बोला कि रोबोट के बारे में क्या सही नहीं है, ये सब दिया पैसेज में, ये नहीं दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगर मैं फिर से पैसेज देखता हूँ तो पैसेज में कई तरह ऐसा है नहीं कि ह्यूमन के जैसे दिखते करके हो, है भाई साहब, है सॉरी गलत हो गया। सम रोबोट्स कैन इवन, एक बार पैसेज पढ़ लेता हूँ मैं, ना। A robot is a special machine. It moves and follows instructions that come from a computer. Because it is a machine, it does not make mistakes or get tired. It never complains. Robots are all around us. Some robots are used to make things. For example, robots can help make cars. Some robots are used to explore dangerous places like volcanoes. Some robots can help clean houses. Some robots can even recognize words. They can be used to help answer telephone calls. Some robots look like humans. Most robots just look like machine. चलो, तो यहाँ पर ये 80 का क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रोबोट्स इज नॉट ट्रू। रोबोट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? इज नॉट ट्रू। मोस्ट रोबोट्स लुक लाइक मशीन, ये देखते हैं, लिखा है क्या यहाँ पर? मोस्ट रोबोट्स जस्ट लुक लाइक मशीन, ठीक है, सही है, ये तो सही है रोबोट के बारे में। रोबोट्स डोंट मेक मिस्टेक, रोबोट्स मिस्टेक नहीं करते, ये भी सही है। रोबोट्स आर वेरी यूजफुल, रोबोट्स बड़ी यूजफुल है, सही तो है। मोस्ट रोबोट्स लुक लाइक ह्यूमंस, हाँ भैया सही है मेरा आंसर। यहाँ पे क्या लिखा देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सम रोबोट्स, कुछ रोबोट्स दिखते हैं ह्यूमन की तरह। सम रोबोट्स लुक लाइक मशीन, और यहाँ पे क्या लिखा है? मोस्ट, लगभग बहुत सारे, तो सही है, अपना आंसर सही है, ऑप्शन नंबर डी। तो रोबोट के बारे में मोस्ट रोबोट्स लुक लाइक ह्यूमंस, ये सही नहीं है, लेकिन आंसर में ये सही है, ठीक है। तो एक बार मैं और भी कर देता हूँ कि कोई क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया हो तो। वन का ए हो गया, 2 का बी हो गया, 3 का ए, 4 का सी, 5 का बी, 6 का बी, 7 का बी, 8 डी, 9 डी, 10 बी, 11 डी, 12 डी, 13 सी, 14 डी, 15 सी, 16 सी, 17 सी, 18 बी, 19 बी, 20 सी, 21 डी, 22 सी, 23 ए, 24 सी, 25 A, 26 C, 27 D, 28 C, 29 B, 30 C, 31 A, 32 D, 33 A, 34 C, 35 B, 35 B, 36 D, 37 C, 38 C, 39 C, 40 A, 41 C, 42 C, 43 B, 43 B, 44 C, 45 A, 46 A, 47 C, 48 C, 49 B, 50 B, 51 C, 52 D, 53 B, 54 A, 55 D, 56 D, B, 57 B, 58 D, 59 A, 60
D B 61 A 62 C 63 A 64 C 65 A 66 D 67 D 68 D 69 B 70 A 71 A 7 71 A 72 A 73 C 74 C 75 D 76 B 77 B 78 D 79 B 80 D। हाँ, और एक भैया महत्वपूर्ण बात क्या है ना, मैं गलती बहुत करता हूँ, मुझसे बहुत गलती होती है ना। जितना आप 80 क्वेश्चन का नवोदय का पेपर सॉल्व करके आए है ना, कोई बच्चे शायद आउट ऑफ मार्क्स लाए भी होंगे, मैं नहीं ला पाता। मैं बहुत छोटी छोटी मिस्टेक करता हूँ, मुझसे बहुत गलतियाँ होती है। तो यहाँ पर आंसर की बनाते समय में वैसे मैंने पूरा सोच समझ के बहुत अच्छे से गूगल की हेल्प ले लेके और बहुत अच्छे तरीके से मैंने कोशिश किया कि उसको बहुत अच्छे से सॉल्व करूँ, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से ही पूरे आंसर की एकदम 100% सही निकाला होगा। ठीक है, मतलब 99.99% मैंने आंसर सही निकाला होगा, बस कुछ कुछ पॉइंट में लगता है कि शायद कुछ गलत कर दिया हो मैंने, क्योंकि मुझसे बहुत बार गलतियाँ हो जाती है। तो अगर आपको लगता है कि कुछ गलती होगी तो आप एक बार कमेंट में लिख लेना कि सर ये गलत, आपने गलत बताया, इसका आंसर ये आ रहा है, ऐसे आप एक बार बता दो। मैं फिर से इसको चेक करके आपको कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा उसका, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने सही ढंग से एक बार किया, काफ़ी सोच समझ के काफ़ी अच्छे से बैठ के इसको अच्छे से सॉल्व किया हो। फिर भी कुछ गलती लगी तो आप कमेंट में कर देना, ठीक है, क्योंकि मैं कोई महान नहीं जो मुझे सब कुछ आ जाए, है ना। मेरे क्लास में क्या होता है, बहुत बार मैं गलती करता हूँ, बच्चे मुझे बता देते सर यहाँ पे गलत हो गया करके, है ना। तो ये मेरी आदत है गलतियाँ करना, बहुत गलतियाँ करता हूँ मैं, ठीक है, बोलने में, करने में, सॉल्व करने में, सब चीज़ों में, ठीक है। तो आप बता देना जहाँ पर भी कुछ लगा आपको तो, ठीक है। और वो भूलना मत आपके मार्क्स लिखना, ताकि हम कट ऑफ बता सके, और रिजल्ट कब आएगा ये भी आपको बता देंगे हम, ठीक है। तो अभी मैं कुछ और याद कर रहा हूँ कि कुछ बताना भूल गया वीडियो में, तो याद नहीं आ रहा है मुझे क्या बताना था। सब कुछ आंसर्स बता के हो गए, ठीक है। मेंटल एबिलिटी का भी सब कुछ हो गया बराबर, ठीक है। हाँ, अब पेपर हो गया ना आपका, अब रिजल्ट आएगा, है ना। कब रिजल्ट आएगा बताऊंगा आपको मैं एक वीडियो में। तो अभी कुछ बच्चों का अच्छा पेपर गया, कुछ बच्चों का बुरा पेपर गया, है ना। तो अच्छा पेपर गया उनका तो ठीक है, बुरा पेपर गया किसी का। अब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में पता चलेगा किसका सिलेक्शन हुआ, किसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, नाराज नहीं होना, थोड़ा सा रोना है, रो लेना, अच्छा है, रोना अच्छा होता है ना, खुद के इमोशंस को एक्सप्रेस करना होता है। रो लो थोड़ी देर रिजल्ट आने के बाद, अगर आपको लगा मेरा नंबर नहीं लगा, आपको रोना आ रहा है, रो लो, बहुत अच्छी बात है रोना। लेकिन बहुत लंबे समय तक मत रोते रहो, और बहुत लंबे समय तक मत सोचते रहो कि मैं नहीं लगा, है ना। क्योंकि कोई भी चीज़ कभी भी बहुत बड़ी नहीं होती, है ना। नवोदय बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है ना। हमारे देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बहुत बड़े नहीं है और छोटे भी नहीं है। तो कोई भी चीज़ कभी बहुत बड़ी नहीं होती, बहुत छोटी नहीं होती, और किसी भी चीज़ में लाइफ खत्म नहीं होती, ठीक है। बहुत बड़ी लाइफ है, बहुत सारे चांसेस मिलते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा रोना नहीं, ज़्यादा दुखी नहीं होना, हो गया ना। एक बार रो लेना कुछ समय के लिए, आधा घंटा रो लेना, अगले दूसरे घंटे में हंस लेना पागलों जैसे, है ना। घर में डीजे लगाना, बॉक्स लगाना, आपको शुरू कर देना, तो नाराज नहीं होना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।